रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमन जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिस उम्र में लोग कमाते हैं, जैसे कि आप कमा रहे हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, किसी पे छोटी गाड़ी है, बड़ी खरीदेगा, बड़े बंगले बनाएगा, और आप पैसे को खर्च कर रहे हैं, समाज के लिए बिखेर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत क्या है इस चीज की? सर, पहले तो आपको और आपके दर्शकों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता जी हूं अपने ग्राम खिलवाई में, जो कि जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में आता है। जी और जैसा कि आपने कहा कि आप पैसे को ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं, सड़कों जी पे क्यों बखेर रहे हैं, जी मैं उसका एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हर आदमी की एक नीड होती है पैसा जी, कमाने की। बिल्कुल सर। कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है, जी क्योंकि आदमी को खानी तो 4 रोटी है दिन जी में। जी जी तो मेरी जो वो नीड है वो पूरी हो गई। जी जो जी मेरा एक विजन था कि हाँ मुझे पहुंचना है, वो मैं पहुंच गया। जी लेकिन आदमी को कभी भी पैसे कमाने की नीड कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। जी आज आप 10 रुपए कमा रहे हो तो आपकी विजन होना चाहिए 1000 रुपए कमाने तक। जी तो वो मेरा विजन आज भी है, मैं उस जी तरफ आज भी बढ़ रहा हूँ। जी लेकिन वो नीड जब मेरी पूरी हो गई तो फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि जो अब एक नई नीड मेरी उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, वो है कि लोगों का प्यार। समाज के लिए मैं कुछ करूं। समाज ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो मैं समाज के लिए कुछ करूं। आप देख सकते हैं ये हमारे गांव का मेन स्मृति गेट है। द्वार है, मेन गेट है। जी जी इसके जी ऊपर नाम नहीं था, किसी को जी। पता नहीं लगता था कि कैसे हमें खिलवाई में पहुंचना है, कहाँ से पहुंचना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ नहीं कोई। था। जी तो हमने शुरुआत करी। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमने अपने गांव का नाम लिखवाया बहुत जी प्यारे से अक्षरों में, गोल्डन कलर में। जी 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 और आप देख सकते हैं नीचे रविजोन ग्रुप लिखा हुआ जी है। तो जी यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सीधा हमारे गाँव के लिए जा रहा है। ये लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर हमारा गाँव है। तो आपको मैं वहां भी लेकर चलूंगा जी और दिखाएंगे कि हमने क्या क्या काम किए हैं जी और जी। समाज के लिए हम क्या क्या और आगे करेंगे। तो दोस्तों, हम पूरी सैर कराएंगे हमें रमन जी, और सारा दिखाएंगे इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल सोसाइटी के लिए क्या है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने कुछ पात्र लगाए हुए हैं, दाना और पानी के पात्र हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये बरगद का पेड़ है। ये हमने इसलिए लगाया है कि क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ नेचर है। जी 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 तो यहाँ पे पक्षियां भी आते हैं। जी। तो पक्षियों के लिए हमने ये यहाँ पर ये लगाए गए हैं, जिससे वो पानी दाना के और लिए, पानी हाँ, आराम हाँ, से ये ले सकते हैं। क्योंकि गर्मी के टाइम पे आप समझ सकते हैं कि बहुत दिक्कत है। आप आगे यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इस काम की, इस कंट्रीब्यूशन की शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी। जी वो की थी 18/11/2000। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है पिंडदान स्थान। यहाँ पे जो भी अर्थियां हमारे गांव से आती हैं, जी जी तो उसके बाद में वो एक बार यहाँ पे रखी जाती है जी। और यहाँ पे पिंड लगाए जाते हाँ, हैं। हाँ, उसके ठीक है। बाद वो आगे लेके जाते हैं। हाँ, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो पिंड का दान होता है वो आपके यहाँ से होता है। यहाँ किया जाता है पहले, फर्स्ट टाइम। जी जी तो जी उसके बाद में यहाँ दिक्कतें क्या आती थी कि यहाँ कुछ नहीं था। जी तो यहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो ये देखना पड़ता था कि भाई सफाई करो फिर रखो, मतलब जी, बड़ी जी, जी। समस्या थी। जी। तो मेरे दादाजी ने उस टाइम, श्री मुरारी लाल त्यागी मेरे जी। दादाजी हैं, उन्होंने अपनी मम्मी जी की याद में, श्रीमती सोना देवी जी, अपनी मम्मी जी की याद में उन्होंने ये पूरा यहाँ पे तैयार कराया था। जी। और उसके बाद से इतना बेनिफिट हुआ, इतना सब कुछ रहा कि अब बिल्कुल साफ रहता है। गांव की शुरुआत ही बहुत शानदार है जी। कुल मिला और के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये सीट्स रखी हुई हैं। जी। सीट में क्या है कि शाम के टाइम पे यहाँ लोग आते हैं और वो यहाँ के बैठते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। नेचर है चारों तरफ। आप जी, देखिए जी। इधर की साइड में एक ये झोड़ है। जी अब तो ये परशुराम सरोवर हमने इसको नाम दे दिया है, लेकिन पहले ये झोड़ थी, इसमें पानी आता था। लेकिन अभी हमने इसको गोद ले लिया है, तो हम इसको पूरा डेकोरेटिव तरीके से हम इसको अच्छा बना रहे हैं। तो ये था। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है अंतिम अवशेष स्थल। जी जी जी। इसकी क्या जरूरत पड़ी कि होता क्या है कि जब अर्थी आती है तो उसके साथ में कुछ घड़े, टोकरे, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमें यहाँ पे रखनी होती थी। अंतिम अवशेष जो होता है बेसिकली। तो लोग उसको क्या करते थे कि यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया, उससे दिक्कतें होती थी। हाँ। गलती उनकी भी नहीं थी कि भाई कोई एक स्पेसिफिक स्थान नहीं था। जी, जी, तो हमने ये तैयार किया। अब जो भी कुछ आता है वो इसमें आ जाता है, जी। और उसके बाद जब ज्यादा हो जाता है तो उधर करके हम उसको साइड कर देते हैं। जी, तो जी। ये फिर हमने तैयार कराया 2021 में। जी आप देख सकते हैं। जी। अब ऊपर आप देखिए कि यहाँ पे हमने घोंसले भी लगाए हुए हैं। अरे और वाह। सबसे खुशी की बात यह है कि आप देखिए घोंसलों के अंदर पक्षी भी हैं। पक्षी भी हैं, तिनके रखे हुए हैं। आप समझ सकते हैं। जी जी। वो इसलिए क्या कि नेचर है, तो ये सारी चीजों का भी ख्याल रखना जी पड़ेगा। जी जी। फिर और हम ये पेड़ पौधे वगैरह ये सब भी आपके जी लगाए हुए हैं? बिल्कुल आगे की कड़ी में जब हम आगे चलेंगे तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे बुगनवेलिया लगाए हुए हैं, जी। जो थाईलैंड के बुगनवेलिया भी हैं जी। और इंडियन बुगनवेलिया भी हैं, जी, जी, कलरफुल एकदम से। जी अब इनके ऊपर हमने जाल बनाए जी इनको रोकने के लिए, जिससे सुंदर लगे। जी। उसके बाद में एक और मैं आपको अच्छी चीज बताऊंगा कि जब शाम के समय जब यहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने सैर सपाटा के लिए, सैर सपाटा के लिए, या अभी मान लीजिए जो राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं, अब वो क्या टेंशन लेके जा रहा है माइंड में, हाँ, हाँ, क्या उसको परेशानी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर
थॉट्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, कोटेशंस भी हैं। कोटेशंस हैं जिनको पढ़ने से उसके अंदर हिम्मत आए। अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बहुत बढ़िया। तो बहुत इसी बढ़िया। तरीके से हर पेड़ पे आपको जी एक कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव कोटेशंस हैं। कोटेशंस मिलेंगी। जी, तो जी, ये जी। हमने पूरा इसको इस तरीके से मॉडलाइज किया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपने शहरों में देखा होगा, जी आई लव खिलवाई। जी 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 मैं अजमेर गया था, अजमेर जाने के बाद में मैंने वहां पे फोटो क्लिक कराया, जी। तब मेरे को आइडिया है कि यार हमारे गांव में भी एक ऐसा सेल्फी पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जहां जो भी लोग आए वो खड़े होकर अपना फोटो क्लिक कराएं, जी। और उसको, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो वहां उसको जी, पब्लिश जी, करें तो लोग जी। देखें अच्छा आप खिलवाई होके आए। मतलब तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। आप गांव में एंटर करते हैं तो आपको डिफरेंट नेचर के साथ में जो ये सारी चीजें हैं ना, ये बेसिकली पॉजिटिव वाइब्स देके जाती हैं बेसिकली। जी, इसके पीछे एक और बहुत रोचक बात है। वो जी। रोचक बात यह है कि ये गांव का जी। पहला सेल्फी पॉइंट है इंडिया में। जी जी जी, मतलब गांव में था ही नहीं पहले। पहले इंडिया के किसी गांव में सेल्फी पॉइंट नहीं था, महानगरों में, शहरों में था, लेकिन गांव का पहला है। आप देखिए हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, वर्ष 2021 में ये पहला सेल्फी पॉइंट गांव के अंदर बनाया गया पूरे भारत में। जी और इस जगह का, जैसे मैंने आपको नाम बताया था, परशुराम सरोवर। जी, तो जी, ये जी। परशुराम सरोवर आप पीछे देख सकते हैं, जी। सेल्फी पॉइंट लिखा हुआ है। रविजोन ग्रुप ने ये पूरा रेडी कराया है। आप देख सकते हैं कितना एकदम भरा हुआ है पूरा। ये बहुत ही शानदार, मतलब प्राइम लोकेशन है, लोकेशन बनाई गई है और अपने पैसे खर्च करके। जी। और ये उससे आगे आप देखेंगे यहाँ पर है परशुराम। जी, भगवान परशुराम की भगवान परशुराम की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। जी तो ये भी मेरे दादाजी ने बनवाई है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का निर्माण श्री मुरारीलाल त्यागी जी ने अपनी दादी, मतलब जी। मेरे दादाजी की दादी, जी 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 स्वर्गीय श्रीमती ज्वाला देवी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री अमीन सिंह त्यागी जी की स्मृति में करवाया। जी। ये भी हमने वर्ष 2021 में करवाया। जी जी तो जी। गांव में हम अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले अगर भगवान परशुराम की मूर्ति के दर्शन हो जाएं जी जी तो जी। उससे सौभाग्य क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा कल्चर है वो सारी चीजें दिखनी चाहिए जब जी, आप जी, एक जी। किसी गांव में एंटर कर रहे हो। तो जी, यही जी। सोच के सब कुछ हमने किया, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ हमने क्या क्या किया। जी जी जी। इसी आगे की कड़ी में हमने महर्षि वाल्मीकि मंदिर का निर्माण किया। आप देख सकते हैं कि मेरे दादाजी ने अपने फादर की याद में, जी। उनकी स्मृति में कराया। स्वर्गीय श्री वासुदेव त्यागी जी मेरे जी। दादाजी के फादर का नाम मतलब है। आपके परदादा जी। मेरे परदादा जी, जी, बिल्कुल जी, सही जी। बात कही आपने। ये जो आप जगह देख रहे हैं सर, ये वाल्मीकि समाज की जगह थी। तो यहाँ पे बहुत गंदा ऐसे कूड़ा कबाड़ा रहता था। जी जी जी। तो हमने उसको एक सुंदर सा एक मंदिर में तब्दील कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी की जो मूर्ति है कितनी जी। सुंदर लग रही है और जी, कितनी जी। अच्छी है। और सबसे खास बात यह है कि वाल्मीकि समाज इसका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, टाइम टू टाइम पूजा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब सर आप आ गए हैं रविजोन स्पॉट पर। ये जी। जो हमने जगह बनाई हुई है ये रविजोन स्पॉट के नाम से हमने बनाई है। जी जी इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग हमने रखी हुई है शिव जी की, आप जी। देख सकते हैं। दूसरी साइड आप यहाँ पर देखिए, यहाँ ये पे हमने फाउंटेन है। फाउंटेन भी लगाया हुआ है। जी जी, फवारा। जब लाइट आती है तो ये इसमें से पानी निकलता है, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। दूसरा आप देखिए कि आज के टाइम में क्या हो गया है कि झोपड़ी खत्म होती चली गई है, जी 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 लेकिन हमने उस चीज को मेंटेन करने के लिए और उस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे एक झोपड़ी बनाई है सुंदर सी। जी जी। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं मेरे दादाजी के साथ में। यहाँ पर जो जी। उनके साथ के फ्रेंड्स हैं वो आके बैठते हैं, बात करते हैं। जी। दूसरा आप देखिए, मैं आपको दिखाना ये चाहूंगा, चरखा तो काफी पुराना लग ये रहा है मेरे चरखा को। बहुत पुराना है। ये चरखा जी। बहुत पुराना है। ये मेरे दादाजी की भी जो दादी थी जी उनके जी जी टाइम जी। का है। हाँ, वो देखने से लग रहा है काफी पुराना है। जी, बहुत पुराना है। तो इसको जी। भी हमने यहाँ पे संजो के रखा हुआ है, जिससे जी। कि जो भी लोग यहाँ पे आए वो देखें कि भाई पहला कल्चर कैसा होता था। तो उस जी चीज जी को जी। हमने यहाँ पे मेंटेन हाँ, करने की कोशिश मतलब करी है। ठीक है, जी। विंटेज कलेक्शन आपका एक तरह बिल्कुल, से है, शाम के पुराना टाइम पे जमाना। यहाँ पे दादाजी के साथ में सब बैठते हैं, जी बहुत जी। बढ़िया एक माहौल रहता है, बहुत अच्छा बिल्कुल लगता बिल्कुल। है। तो रमन जी, ये भी आप ही का एक इनिशिएटिव है, आप ही ने बनवाया है इसको भी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे दादाजी ने बनवाया है। और मैं आपको एक ऐसी फ्रेंडशिप की मिसाल दिखाऊंगा कि आप देख के भी कहेंगे भाई वाह, कमाल कर दिया। जी ये मेरे दादाजी ने, श्री मुरारीलाल त्यागी जी ने अपने फ्रेंड, मतलब यार, जी। स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह चौहान की याद में बनाया है। और ये पूरा जो आप जगह देख रहे हैं ये याराना चौक में हमने डेवलप कर दिए, क्योंकि यहाँ पे रास्ता है, जी चार साइड को रास्ता जा रहा है, जी। तो इस वजह से ये याराना चौक में पूरा डेवलप किया गया है। दूसरा, ऊपर आप देखिए कि वहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बहुत भव्य मूर्ति हमने लगाई है, जी जिससे कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लुक यहाँ पे निकल के आ रहा है।
मतलब ये हिस्टोरिकल प्लेस आपने बना दिया, एक इतिहास का जो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नाम है पृथ्वीराज सिंह चौहान का, जी उसकी आपने भव्य मूर्ति यहाँ पे निर्माण करा दी और कहीं ना कहीं ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हो गया कि बिल्कुल। किसी को कहीं जाना है कि साहब याराना चौक मेरे को जाना और है। ये एक ऐसी दोस्ती की मिसाल देता है जो आज जी। के टाइम में देखने को बहुत कम मिलती है, जी, क्योंकि जी, जी। आज के टाइम में जो दोस्ती हो गई है वो काम के लिए हो गई है, पैसे प्रोफेशनल के लिए हो हाँ, गई है, दिल से दोस्ती जी खत्म होती जा रही है। जी तो वो ये भी दर्शाता है कि भाई दोस्ती करो तो ऐसी करो मुरारीलाल त्यागी या कृपाल सिंह चौहान जैसी, जी 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 जिससे सदियों तक लोग याद रखें। जी देखिए हिमांशु जी, आप देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा घर आप देख रहे हैं। जी जी इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जी कि ये जो हमने घर बनवाया है, जब हम ये मंदिर मस्जिद ये सारी चीजों को हम निर्माण करा रहे थे, तो जी उसके बाद में ये देखिए ये हमारे चाचा जी हैं जी। और ये पैरालाइज हैं। अच्छा तो अच्छा, ये पैरालिसिस हो रखा है इनको। हाँ, तो ये लॉकडाउन से पहले बाहर रहते थे, लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो जी इनकी ये जगह यहाँ पे थी, लेकिन रहने के लिए कोई घर या कुछ नहीं था। जी जी तो जब जी मैं यहाँ से निकला मैंने देखा कि वो इस तरीके से बारिश में वो बैठे हुए थे, जी। तो मेरे को लगा कि भाई यार कुछ करना हाँ, चाहिए। एक तो मैंने इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिल्कुल, तो जी मैंने अपने फादर से बताया इस चीज के बारे में। जी और जब हम यहाँ इस चीज को देखने आए, जगह को देखने आए, तो लोगों ने कहा हाँ भाई ठीक है, आप टीन डाल दो, शेड डाल दो, पन्नी डाल दो, हाँ जिससे कि थोड़ा इनके लिए हो जाए। जी लेकिन तभी मेरे माइंड में आया कि नहीं, मुझे घर ऐसा बनाना है जिस घर में हर वो चीज लगी हो जो मेरे घर में लगी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने टाइल मतलब जिस घर में मैं रह सकता हूँ मैं वैसा बनाऊंगा, मैं वैसा घर सीधी बनाऊंगा। बात। तो आप देख सकते हैं टाइल से पत्थर, सारी चीजें, लाइट, पंखा, सब कुछ ओके करके जी हमने अपने चाचा जी हैं ये मेरे, आप देख सकते हैं, इनको हमने दिया और ये अब बहुत अच्छे से और खुशी से रह रहे हैं। बढ़िया रह रहे हो, एकदम एकदम बढ़िया। अच्छा रमन, ये आपने ना इसकी कम जगह का फुल यूटिलाइजेशन करा बिल्कुल है। बिल्कुल, ये मतलब मैपिंग और हाँ, प्लानिंग बहुत अच्छे से है। बहुत। देखिए जितना आप देख कम सकते जगह हैं है कि ये जी बरामदा है, अंदर रूम है पूरा, आप रूम देख सकते हैं। जी। दूसरा यहाँ पर ये हमने किचन बनाई है। हाँ, मतलब जैसा स्पेस है उसके हिसाब से चीजों को यूटिलाइज किया व्यवस्थित करा है। बिल्कुल, यहाँ पे जी वॉशरूम और ये सारी चीजें, बाथरूम, और जी इनकी 3 छोटी छोटी प्यारी सी बेटियां हैं, जी तो उनके साथ में ये रहते हैं। तो इस जी। तरीके से हमने ये ये यहाँ ये पे बनाया। ये कमाल का इनिशिएटिव है। अमूमन मैं आपको बतला दूं, लोग अपनी कमाई को अपने के अलावा किसी और पे खर्च नहीं करते, लेकिन ये ऐसा महानुभाव है, ऐसा शख्स है जो अपनी कमाई का कम से कम 50% डोनेशन करता है इस तरह के इनिशिएटिव्स में, सामाजिक कार्यों में दोस्तों।